नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूरोप महादेश की सभी प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा था। आइए दोस्तों, अब हम यूरोप महादेश की सभी प्रमुख पर्वत श्रेणी और उस पर स्थित सर्वोच्च चोटी को देखते हैं और साथ ही उसकी स्थिति यूरोप के मानचित्र पर भी देखेंगे। पहला है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। यह यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग 1762 किलोमीटर है और इसकी स्थिति नॉर्वे और स्वीडन में है। आइए दोस्तों, इसे मैप पे देख लेते हैं। ये यूरोप महादेश का प्राकृतिक मानचित्र है। तो ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। इसी में देखिए, ये स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी है। ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला नॉर्वे और स्वीडन दोनों देशों में फैली हुई है, दोनों देशों में विस्तृत है। अगला है कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गड़लाच है, जिसकी ऊंचाई 2655 मीटर है। यहाँ देखिए, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी यहाँ स्थित है। यह है कार्पेथियन पर्वत श्रेणी। यह पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया देशों में फैली हुई है। अगला है आल्प्स पर्वत श्रेणी। यह यूरोप की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। यह श्रृंखला फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, इटली, लिechtenstein देशों तक फैली हुई है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई 4808 मीटर है और दूसरी प्रमुख चोटी मैटरहॉर्न है, जिसकी ऊंचाई 4478 मीटर है। ये है आल्प्स पर्वत श्रेणी। यहाँ से ये इधर तक ये इटली है। आल्प्स श्रेणी है जो कि फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली इन देशों में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, जो कि 4808 मीटर ऊंची है और दूसरी एक प्रमुख चोटी है मैटरहॉर्न, जो कि 4478 मीटर ऊंची है। अगला देखते हैं काकेशस पर्वत श्रेणी। काकेशस पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है। यह यूरोप और एशिया महादेश के बीच सीमा विभाजक का कार्य करता है। प्राचीन काल में पूर्वी और पश्चिमी दुनिया को जोड़ने का कार्य इसी काकेशस पर्वत से सिल्क मार्ग द्वारा होता था। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। यहाँ देखिए, कैस्पियन सागर है और इधर काला सागर है। ये कैस्पियन सागर, इधर काला सागर, और कैस्पियन सागर के इधर पूरब में देखें तो एशिया है और काला सागर के दक्षिण में भी एशिया है। और ये जो काकेशस पर्वत है, ये एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। इसके इधर उत्तर का भाग यूरोप हो गया और इधर दक्षिण का भाग एशिया महादेश का हो गया। तो एशिया और यूरोप के बीच यह सीमा रेखा बनाती है। प्राचीन काल में जो सिल्क मार्ग था, वह इसी काकेशस पर्वत श्रेणी पर ही स्थित था। काकेशस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। अगला है एपिनाइन्स पर्वत श्रृंखला। एपिनाइन्स पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी ग्रान सासा है, जिसकी ऊंचाई 2914 मीटर है। और माउंट विसुवियस, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, वह एपिनाइन्स पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। इसकी स्थिति इटली में है। एपिनाइन्स पर्वत, ये देखिए, ये इटली है। यही एपिनाइन्स पर्वत श्रेणी, एपिनाइन्स पर्वत श्रेणी पर ही एक ज्वालामुखी पर्वत माउंट विसुवियस स्थित है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं माउंट विसुवियस, जिसकी ऊंचाई 1277 मीटर है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इटली का ही एक द्वीप है, सिसिली द्वीप, जिस पर कि माउंट एटना भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा रेखा पर स्थित पर्वत श्रेणी है।
वाज़ेस पर्वत श्रेणी। वाज़ेस पर्वत श्रेणी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा पर स्थित पर्वत श्रेणी है। यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा बनाती है। अगला है पिरेनीज पर्वत श्रेणी। पिरेनीज पर्वत श्रेणी स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा रेखा बनाती है। अगला है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित एक भ्रंशोत्थ पर्वत श्रेणी है। इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ही डेन्यूब नदी और राइन नदी का उद्गम होता है। यूरोप के देखिए अन्य पर्वतों में जूरा पर्वत, देखिए जूरा पर्वत की स्थिति यहाँ है, जो कि स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। वाज़ेस पर्वत यहाँ है, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। पिरेनीज पर्वत यहाँ है, यहाँ स्थित है, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाती है। ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ है, जो कि जर्मनी में स्थित है। इसी ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी और राइन नदी का उद्गम होता है। अन्य पर्वतों में कैंटाब्रायन पर्वत, जो कि स्पेन में स्थित है। कैम्ब्रियन पर्वत, यह यूके में स्थित है। ग्रैम्प्रियस पर्वत, यह भी यूके में स्थित है। जॉलन पर्वत, यह नॉर्वे में स्थित है। टेट्रा पर्वत, यह स्लोवाकिया और पोलैंड में स्थित है। पिंडस पर्वत, जो कि ग्रीस में स्थित है। कैंटाब्रायन पर्वत यहाँ स्पेन में स्थित है। कैम्ब्रियन पर्वत यहाँ यूके में स्थित है। पेनाइन्स पर्वत श्रेणी यूके में स्थित है और ग्रैम्पियस पर्वत श्रेणी यह भी यूके में स्थित है। जॉलन पर्वत श्रृंखला है, जो कि स्कैंडिनेवियन पर्वत के उत्तर पश्चिम में है। यह नॉर्वे में स्थित है। टेट्रा पर्वत, यह स्लोवाकिया और पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। पिंडस पर्वत देखिए इसकी स्थिति यहाँ है, जो कि ग्रीस में स्थित है। तो ये थे दोस्तों यूरोप महादेश के सभी प्रमुख पर्वत श्रेणी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।